राधे राधे दोस्तों। मैं अपना नया वीडियो बनाए हैं, जो एक और चैनल बनाए हैं, मैं उसी पर कथा भी कहेंगे और गीत भजन सब कुछ रहेगा। तिलक के, जनेऊआ के, जो भी गीत आप लोग सुनना चाहते हैं सब चीज़ सुनाएंगे। आज हम एक कथा लेकर आए हैं। एक गाय की कथा है। उस गाय का बगला नाम था और बहुत अच्छी गाय थी। ये हम आपको कथा के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। एक गांव में किसान है। पूरे गांव में बहुत सी गैया है। ज़्यादा घर नहीं था उस गांव में, बहुत गैया है और सब गैया जंगल में चरने जाती है। और चरने जाती है तो बहला भी जाती है। बहुत सीधा स्वभाव के बहला गाय थी। बहुत सबके साथ चर के आना जाना, किसी का खेत खंधा में कभी नहीं जाती थी। वो सिर्फ जहाँ चराई होता था, घास रहता था, वहाँ जाती थी। एक दिन की बात है कि सब गाय के साथ बगुला भी जाने लगी, जा रही है। बगुला के एक बच्चा था, वो बछड़ा था, छोटा सा था, 2 महीना 4 महीना का बछड़ा था। बगुला गई, सब साथे गई, लेकिन जब जंगल में जाती है तब बिछुड़ गई बगुला। जो गाय बगुला थे वो थोड़ा बिछुड़ गई। सब गाय आगे निकल गई और थोड़ा पीछे घास चरने लगी। अगल बगल देखी तो कहीं नहीं कोई बुझाया। फिर इसको थोड़ा ऊपर चट्टान देख रही है तो वहाँ बहुत हरा हरा घास था। तो बगुला, आप लोग देखते हो कि जब गाय चरती है तो सिर्फ नीचे सिर करके चलती है, उतने ही दूर जनाता है, आगे पीछे नहीं देखती है। उतना घास चरेगी तब फिर दूसरी तरफ अपना मुंह फेरती है। वो पीछे से नहीं देखी कि हाँ हमारे साथी लोग कहाँ गए हैं। बगुला धीरे धीरे बहुत दूर जंगल में पहाड़ पर चल गई। घास पूरा हरा हरा था, पूरा घास वहाँ चर रही थी। चढ़ते चढ़ते शाम का जब बेला आया, 2 3 4 बज गया है, तब बगुला चर रही है घास। सोच रही है मन में कि कोई गैया नहीं दिखाई दे रहा है, हम अकेले यहाँ हैं। सोच रहे कि अब हम भी चलेंगे, लेकिन बगुला ये नहीं जान रही थी कि आज मेरा काल हमको घेर लिया है। पीछे से एक बूढ़ा शेर आकर के बहुत जोर से दहाड़ा और ठठाकर हंसा कि आह, आज हमको भगवान बहुत अच्छा भोजन दिए हैं। हम 4 दिन से भूखा हैं, कुछ नहीं खाने को मिला है। हम कमज़ोर भी हो गए हैं, बूढ़ा भी हो गए हैं, इसलिए हम किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकते हैं। जब वो हंसा ठठा करके बूढ़ा शेर, तब बगुला पीछे उलट कर ताकती है। जब देखी कि बूढ़ा शेर दहाड़ रहा है, मेरे ओर खाने के लिए आ रहा है, तो कांपने लगी, थर-थर डर से कांपने लगी कि अब तो हम बचेंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा चिंता था कि मेरा छोटा सा जो बछड़ा है वो कैसे रहेगा, दूध कैसे पिएगा। माँ नहीं रहता है तो उस बच्चे को क्या होगा। बगुला बहुत सोच रहे थे। शेर बोला कि आज तो हम भरपेट भोजन करेंगे, आज हम 4 दिन से भूखा हैं। हम ज़्यादा भी कहीं जा नहीं सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए भगवान हमारे आगे एक भोजन परोस दिए हैं। तब बगुला थर थर काँपने लगी और कही कि शेर भैया, अभी मुझे मत खाओ, अभी मुझे घर जाने दो। मेरा छोटा सा बछड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा होगा कि अब मेरी माँ आएगी तब हम दूध पिएंगे। शेर को तो लगा कि शिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। कहा कि हाँ, तुम हमको ज्ञान सिखा रही हो कि हमको छोड़ दो, मेरा बछड़ा है, तुम जाएगी तो लौट कर नहीं आ सकती है। फिर बगुला बोली कि नहीं भैया, हम वचन के पक्का हैं, ज़रूर आएंगे। मेरी बच्चा भूखा है, उसको दूध पिलाने दीजिए हमको। बहुत बेचारी हाथ जोड़ी, विनती की, पैर पड़ी और कसम खाई कि जे पेड़ पौधा हैं सब उसको साक्षी मान रहे हैं, अगर हम इस भैया को धोखा देंगे तो मुझे नरक में भी वास नहीं होगा। इतनी अच्छी वो गाय थी सुशील। तब शेर को थोड़ा लगा कि नहीं, बगुला सच बोल रही है और ज़रूर मेरे पास आएगी। दोस्तों,
बहुला वहाँ से चल दी। शेर वहीं बैठा रह गया। धीरे 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 बहुला तो चिंतित है, थर थर काँप रही है कि हम अब क्या करेंगे, बच्चा मेरा कैसे रहेगा। हम तो वचन दे के आए हैं शेर को, भैया के, कि हम आ जाएंगे। तब बहुला जाके गांव पहुंचती है और बच्चे को, अपना बछड़ा को दूध पिलाती है। तब वो बछड़ा से कहती है कि बेटा, आज हमारी और तुम्हारी अंतिम मिलन है, अब जुदा हो रहे हैं हम लोग। क्यों मैया? कही कि हम जहाँ घास चर रहे थे बेटा, हम सारी गैया से बिछुड़ गए थे, हम अकेला पड़ गए। वहाँ एक बूढ़ा शेर आया बेटा, मुझे खाने के लिए दहाड़ा। हम उससे बहुत आरजू करके और उसको हम वचन दे के आए हैं कि हम आ जाएंगे, आप खा लेना हमको। बछड़ा तो बहुत रोने लगा। मैया, हम कैसे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? मैया बोली कि बेटा, इतने सारी गैया है, सबके साथ रहना, ये सब आपको ले जाएगी चराने। और सब गैया से बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो हम जा रहे हैं। सब गैया बोले कि नहीं, कोई ऐसा वचन देता है और दे करके अपने प्राण गंवाने जाता है, तुम मत जाओ। पर बहुला बोली कि नहीं, हम सत्य वचन बोल कर आए हैं, मेरा सत्य भ्रष्ट हो जाएगा और हम नरक में जाएंगे, इसलिए हम शेर भैया के पास जा रहे हैं। किसी के बात बहुला नहीं मानी। धीरे धीरे पहुंच गई पहाड़ पर, और वहाँ शेर जो था बहुला की आशा में बैठा हुआ था। जब बहुला पहुंची तब शेर सोचा कि ऐसा इस दुनिया में आजकल के समय में कोई सत्यवादी नहीं है। देखिए, जो कहकर ही बहुला गई है और आ गई। बहुला कहती है कि शेर भैया, अब तो मुझे खा लो, हमने अपने बछड़ा को दूध पिला दिया है। अब शेर असमंजस में है और थोड़ा सोच भी रहा कि यह इतनी अच्छी गाय है कि हमसे वचन दे करके गई है और आ गई। ऐसा तो कोई मनुष्य भी नहीं रहता है, जितनी अच्छी ये गैया है। कहा कि नहीं, अब हम इसको नहीं खाएंगे, इसका बछड़ा से दूर नहीं करेंगे। कही कि नहीं बहुला, अब तुम जा सकती हो, तुम अपना परीक्षा में पास हो गई हो, और तुम जाओ अपने बछड़े के साथ रहो। वो माँ के बिना कैसे रहेगा? लेकिन आज हम जान गए कि धरती पर ऐसा इंसान भी नहीं होता है जैसा तुम सत्यवादी हो। बहुला कही कि नहीं भैया, आप बहुत दिन से भूखे हैं, आप मेरा मांस खाकर अपना भूख मिटाइए। शेर कहा कि नहीं, जाओ अपने बच्चे के पास। इतना कहना शेर जमीन पर गिर गया और वो अपना प्राण त्याग दिया। बहुला देखी कि यह शेर भैया मर गया भूखे। कहा कि भैया, हमने तो आए, आपने खाया नहीं, आप भूखे मर गए। तब आवाज़ आया कि नहीं बहना, तुम बहुत अच्छा हो, इसलिए हमने आपका परीक्षा लिया कि इस धरती पर गौ है, जितने जीव जंतु हैं सब एक समान नहीं होता है, इसलिए तुम नरक में नहीं जाएगी, तुम स्वर्ग में जाएगी। और जा सदा खुश रहना अपने बछड़े के साथ। शेर बेचारा मर गया और बहुला फिर लौट के अपने बछड़े के पास आ गई। और जब आई तो सब जितनी गैया थी सब देखी कि यह बहुला आ गई लौट करके। शेर नहीं खाया इसको। उस शेर को बहुत दुआ दी सभी कि जहाँ शेर भैया गया उसको खुशी प्रदान हुई, भगवान उसको जिस तरह अच्छा बुद्धि शेर किया। आदमी क्या करेगा, तो एक बार जाएगा गोली पिस्तौल से मार के चला आएगा। बहन, अगर मेरा कथा अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। एक कथा हम अपने दूसरे चैनल पर डालने जा रहे हैं जिसमें मीना कथा लिखा हुआ है। और आप लोग से अनुरोध है कि इसी तरह लाड़ प्यार देते रहिएगा। राधे राधे।